आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वॉइस। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की कर रहे हैं, हर एग्जामिनेशन में ये चैप्टर आता है। दूसरा, एसएससी की कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में 22 से 25 नंबर का आपका वॉइस आता है और बहुत आसान होता है। 25 में से 25 नंबर भी ला सकते हैं, इतना आसान चैप्टर होता है ये। तो इम्पॉर्टेंट तो है। अच्छा सर, और क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की? आपको पता है, आपको टेंस अच्छे से समझना है, अगर आपको वर्ब अच्छे से समझना है, अगर आपको नरेशन की भी बारीकियां जाननी है, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो वॉइस एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बाकी चैप्टर्स को भी और अच्छे से समझने के लिए। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, माइनस से शुरुआत करेंगे, बल्कि जीरो भी नहीं, माइनस से। ठीक है, तो शुरुआत में मैं कुछ पहले बेसिक बातें कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे 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 एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बातों को करेंगे। क्लियर है? आराम से बैठिए, समझिए और नोट्स बनाते चलिएगा। तो बेसिकली अगर मैं वॉइस की ही बात करूं, शुरुआत करते हैं वॉइस की, तो एक सवाल से शुरुआत करता हूं। सबसे पहला सवाल है कि वॉइस को इंग्लिश लैंग्वेज में किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो वैसा कौन सा नाम है जिसको वॉइस वॉइस जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा शब्द है? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि वॉइस को इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की नाम से भी जाना जाता है। मतलब वॉइस का ही दूसरा नाम वर्ब है। वॉइस का ही दूसरा नाम वर्ब है। सर ये बात तो हमने सुनी नहीं थी। कोई बात नहीं, नहीं सुनी थी तो आप सुन लो कि वॉइस का ही दूसरा नाम वर्ब है। आप वर्ब बोलो, वॉइस बोलो, एक ही बात होती है। तो बचपन में अगर आपने पढ़ा है वॉइस, तो आपको ये बात भी ध्यान होगी कि वॉइस की दो कैटेगरीज होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पढ़ा है ना सबने, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नहीं पढ़ा तो जान लीजिए। तो अगर मैं वॉइस को वर्ब के नाम से बुला रहा हूं, तो क्या मैं एक्टिव वॉइस को एक्टिव की वर्ब बोल सकता हूं? एक्टिव वर्ब बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। अगर मैं पैसिव वॉइस से बोल रहा हूं, तो क्या मैं पैसिव की वर्ब बोल सकता हूं? हाँ जी सर, बोल सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बेसिकली होता क्या है? अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है बचपन में तो मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपकी पुरानी बातें एक बार, क्योंकि बेसिक बता रहे हैं। तो आपने सुना होगा, अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है, हम जनरली बोलते हैं सब्जेक्ट कोई काम करता है तो सेंटेंस हमारा एक्टिव में होता है। सब्जेक्ट कोई काम झेलता है तो सेंटेंस हमारा पैसिव में होता है। जनरली मैंने यही सुना है बच्चों को सेंटेंस बोलते हुए, कि सब्जेक्ट कोई काम करता है तो सेंटेंस हमारा एक्टिव में होता है, सब्जेक्ट कोई काम झेलता है तो सेंटेंस हमारा पैसिव में होता है। पहली बात तो ये जो डेफिनेशन है ये अधूरी है, इसको पूरा करते हैं सेंटेंसेस के थ्रू और प्रैक्टिकली समझते हैं चीज़ों को। जैसे आपके सामने दो सेंटेंस है, राहुल प्लेज क्रिकेट और क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। ठीक है, क्या पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है? मुझे आप ये बताएंगे। मैंने कहा राहुल क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है? राहुल खेलता है। क्या सब्जेक्ट काम कर रहा है? कर रहा है। तो क्या ये एक्टिव में है? हाँ जी सर, एक्टिव में है। लेकिन क्या एक्टिव में है, सेंटेंस है या क्या? तो मेरे भाई इस बात को बड़े अच्छे से समझना कि सेंटेंस कभी एक्टिव में नहीं होता, हमेशा वर्ब एक्टिव में होती है। क्योंकि एक्टिव वॉइस और एक्टिव वर्ब उसका पूरा नाम होता है। कभी भी सेंटेंस एक्टिव में नहीं होता, हमेशा वर्ब एक्टिव में होती है। ये वाली वर्ब किस में है? एक्टिव वॉइस में है। या ऐसे आप क्या बोलोगे, कैसी वर्ब है ये? एक्टिव की वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे और सब्जेक्ट भी हमारा एक्टिव में है। नीचे वाले सेंटेंस में बोला है क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जाता है। क्या सब्जेक्ट काम झेल रहा है? झेल रहा है। क्या क्रिकेट खुद को खेल सकता है? नहीं खेल सकता। अगर काम झेला जा रहा है तो पैसिव में है। लेकिन क्या पैसिव में है, सेंटेंस या वर्ब? वर्ब पैसिव में है। सेंटेंस कभी पैसिव में नहीं होता बेटा। वर्ब है ना, ये लिखी हुई वर्ब है, ये आपकी पैसिव में है, ध्यान रखना। क्योंकि सब्जेक्ट जो है क्रिकेट यहाँ पे काम को झेल रहा है, इसलिए कभी भी सब्जेक्ट देख के आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि एक्टिव है या पैसिव है। हमेशा वर्ब को देख के आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक्टिव की वर्ब लिखी हुई है या पैसिव की वर्ब लिखी हुई है। सब्जेक्ट और इस वाले इधर वाले सब्जेक्ट को देख के हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है। तो एक्टिव वॉइस कब होगी या एक्टिव की वर्ब कब होगी? जब सब्जेक्ट एक्टिव होगा। और पैसिव की वर्ब या पैसिव की वॉइस कब होगी? जब सब्जेक्ट पैसिव होगा। ये बेसिक सी बात है, हमने पढ़ी हुई है बचपन में। अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इफ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब डज एन एक्शन, इन दिस केस द वर्ब इज एक्टिव। ये वर्ब है, ये उसका सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वर्ब एक्टिव में है। और इधर से देखो आप क्या लिखा हुआ, इफ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब रिसीव्स एन एक्शन, ये वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ क्रिकेट है। अगर सब्जेक्ट काम रिसीव करता है तो वर्ब हमारी किस में है? वर्ब पैसिव में है, ध्यान रखना। तो एक्टिव वॉइस, एक्टिव वर्ब, पैसिव वॉइस, पैसिव वर्ब, ये है। लेकिन सर हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव में लिखी हुई है, पैसिव को लिखी हुई है, बिना सब्जेक्ट को देखे? क्योंकि सब्जेक्ट को तो देखना पड़ेगा ना। काम कर रहा है तो बोलेंगे एक्टिव की वर्ब है, झेल रहा है तो बोलेंगे पैसिव की वर्ब है। सब्जेक्ट को तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं सब्जेक्ट को देख के नहीं पहचानना है आपने एक्टिव की वर्ब है या पैसिव की वर्ब है, हमेशा वर्ब को ही देख के पहचानना है। तो सर वर्ब को कैसे देख के पहचानेंगे? तो मैं समझा देता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में जब कभी भी आपको बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी,
क्या कहा मैंने, ये बारीकियां ध्यान से सुनना। इंग्लिश लैंग्वेज में जब कभी भी आपको बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, ये पैसिव होती है, ये पैसिव की वर्ब है। इसके अलावा कोई भी वर्ब है वो एक्टिव में है। मैं दोबारा रिपीट करूँ, क्या कहा, इंग्लिश लैंग्वेज में जब कभी भी बी के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, ये पैसिव की वर्ब है या पैसिव वॉइस है। इसके अलावा सारी वर्ब्स एक्टिव हैं। सर ये बी का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल्स में पढ़ाया, बी का मतलब सिर्फ बी नहीं होता, बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये लिखा हुआ नीचे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब बी की फॉर्म है। इनमें से किसी भी फॉर्म के साथ, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, किसी के साथ भी वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो वो पैसिव है, उसके अलावा सब एक्टिव है। सेंटेंस आपके सामने जरा एक बार पढ़ के बता दो। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ प्लेस लिखा हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी हुई है, यस और नो। तो क्या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं। तो फिर ये वर्ब किस में है, एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वर्ब है। अगर वर्ब एक्टिव है तो फिर सब्जेक्ट भी क्या होगा, एक्टिव है। ऐसे पहचानना है, ना कि सब्जेक्ट को देख के आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब कैसी है, हमेशा वर्ब को देख के आइडेंटिफाई करना है। वहीं मैंने आपके सामने बोला इज, क्या ये बी की फॉर्म है, हाँ जी सर। क्या उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाँ जी सर। क्या बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, हाँ जी सर, बी प्लस थर्ड फॉर्म है। तो क्या पैसिव होगा, जी सर पैसिव है। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे काम झेल रहा है, खुद नहीं कर रहा है। तो हमेशा किसको देख के, वर्ब को देख के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि आई वॉज बीटन, तो मैंने आपसे पूछा कि एक्टिव है या पैसिव है। तो सब्जेक्ट को देख के नहीं कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या झेल रहा है, हमेशा वर्ब को देख के। क्या ये बी की फॉर्म है, हाँ जी। और क्या ये थर्ड फॉर्म है, हाँ जी। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है। तो पैसिव है तो यहाँ पे वो नहीं पीट रहा है, उसे पीटा जा रहा है। आई वॉज बीटन, मुझे पीटा गया, बेसिकली यहाँ पे ये सेंस है, उसे पीटा गया, उसके ऊपर का एक्शन हुआ, उसने रिसीव किया एक्शन को, ना कि उसने खुद किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो बेसिक आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, फंडामेंटल्स आपके सॉर्टेड हैं। अब आपने एक स्ट्रक्चर और सुना होगा जो कि हमें पढ़ना है बड़ी बारीकी से, कि हमें सीखना क्या है, हमें एक्टिव की वर्ब से पैसिव की वर्ब बनाना सीखना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखना है, जो कि बहुत आसान है। कैसे, ये होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, यस और नो। पैसिव बनाने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है इधर जाके ये सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट है इधर बाय के साथ इधर ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। बेसिकली यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट लिखना चाहिए था, लेकिन वो मैं आपकी सहूलियत के लिए मैंने वही के वही शब्द उठा दिए। कहने का मतलब, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या कहा हमने यहाँ पे, कि जो सब्जेक्ट है ये बाय के साथ ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट इधर जाके सब्जेक्ट बनता है, और ये जो वर्ब होती है एक्टिव की, ये चेंज होती है पैसिव में, और पैसिव की फॉर्म क्या होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो लिखा हुआ है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब कभी भी एक्टिव की वर्ब को या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या पैसिव की वर्ब में चेंज करते हैं, तो सिर्फ वर्ब ही चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ वाली चीज़ तो बाय के साथ यहाँ चली जाती है और यहाँ वाली चीज़ यहाँ जाती है। देखो बस वर्ब जो है वो चेंज होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्या मुद्दा समझ में आ रहा है? और एक और राज की बात आपको बताऊँ, एक और राज की बात बताता हूँ कि ये तो बाय के साथ यहाँ चला जाता है, ये चीज़ यहाँ आ जाती है, और इस वाली का थर्ड फॉर्म बनता ही बनता है। सारा गेम होता है इसके ऊपर कि यहाँ बी की फॉर्म कौन सी आएगी, इज आएगी, एम आएगी, वोज आएगी, वर आएगी, कौन सी आएगी, क्योंकि ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, इसका थर्ड फॉर्म बनेगा ही बनेगा। मेन मुद्दा होता है इसके ऊपर, और ये डिपेंड होता है इस वाली वर्ब के ऊपर। अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ बी की अलग फॉर्म होगी, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ बी की अलग फॉर्म होगी, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ बी की अलग फॉर्म होगी, क्योंकि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये तीसरी फॉर्म में बनेगा, बस ये चेंज होता जाएगा, और वो डिपेंड होता है ऊपर वाली एक्टिव की वर्ब के ऊपर। मुद्दा समझ में आया? अब यहाँ पे ना छोटा सा डाउट आता है। डाउट क्या आता है? आपके सामने एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू लंडन। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक्टिव से पैसिव बनाइए, मैं आपको ये नहीं कह रहा। मैं आपको इससे पहले एक सिंपल सेंटेंस और बोल के बताता हूँ। मैंने आपको कहा कि शी, और उसके बाद कहा रीड्स, या शी नहीं लिख के मैंने यहाँ पे लिखा सोनाली रीड्स अ नोवेल। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप पैसिव बनाइए, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पैसिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब को आगे पीछे करना पड़ता है, मतलब इसको बाय के साथ यहाँ लेके आते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने कहा इसको आगे पीछे करो, तो आपने कहा नोवेल सर यहाँ आ जाएगा, है ना, और बीच में जो भी आएगा पैसिव वर्ब चेंज होके और सोनाली बाय के साथ यहाँ आ जाएगा। ये होगा या नहीं होगा? सभी जानते हैं कि नोवेल इधर आएगा, बाय के साथ सोनाली उधर जाएगा। लेकिन आपके सामने एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू लंडन। जरा इसको करके बताओ आगे पीछे आप कि सब्जेक्ट और ये कहाँ कहाँ जाएगा। नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपके सामने ये ऐसी वर्ब लिखी हुई है जिसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आप देखो ना, अगर आपने मुझसे फंडामेंटल्स पढ़े हैं तो आपको ध्यान है ना, ये ऐसी वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आई एम गोइंग व्हाट, कोई जवाब है? नो। आई एम गोइंग होम, कोई जवाब है? नो। जब भी वर्ब के बाद व्हाट या होम का रिप्लाई होता है तभी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, अदरवाइज वर्ब व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कहाँ है व्हाट या होम? दूसरी बात, वर्ब के डायरेक्ट बाद अगर नाउन प्रोनाउन हो तभी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के डायरेक्ट बाद नाउन प्रोनाउन ना हो तो ऑब्जेक्ट नहीं होता।
क्या यहाँ पे वर्ब के डायरेक्ट बाद नाउन प्रोनाउन है? नहीं, या तो टू है। टू क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन वो वर्ब के थोड़ी होते हैं, वो तो प्रेपो के होते हैं। कहने का मतलब इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखा तो फिर सब्जेक्ट किसे बनाओगे? क्योंकि पैसिव बनाने के लिए इस वाली चीज़ को यहाँ लेके आना होता है, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव में सब्जेक्ट कैसे बनाओगे? तो कहने का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते, ऐसी वर्ब्स, यहाँ प्रेपो का ऑब्जेक्ट तो है, मैं वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते उनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। और आपको ध्यान है, ऐसी वर्ब को हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, याद है ना? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिन वर्ब के बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ट्रांजिटिव कौन सी होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव जिसमें नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ 2-4 सेंटेंस। आपके सामने 4 सेंटेंस हैं। ही एट मैंगोज, आई लव यू, आई एम गोइंग टू लंडन और शी टॉक्स लाउडली। बताइए कौन सी ट्रांजिटिव और कौन सी इंट्रांजिटिव? बताओ। तो पहले वाली 2 ट्रांजिटिव लिखी हुई है सामने, ये वाली ट्रांजिटिव है। कैसे? क्योंकि इन वाली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। आई एट व्हाट? मैंगोज। आई लव होम? यू। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इस वाली वर्ब के बाद गोइंग मेन वर्ब है, टॉक्स मेन वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये टू प्रेपो है, और प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट आता है, और ये लाउडली तो वैसे भी एडवर्ब है। यस और नो? तो आप मुझे बताइए, क्या नीचे वाली 2 का पैसिव वॉइस बन सकता है वर्ब का? इस वाली वर्ब का, इस वाली वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो सब्जेक्ट किसे बनाएंगे पैसिव बनाते वक्त? लेकिन ऊपर वाली 2 का बन सकता है। हाँ जी बन सकता है, क्योंकि मैंगोज आगे चला जाएगा और ही बाय के साथ हिम बन जाएगा। ऐसे यू इधर आ जाएगा और आई जो है बाय के साथ मी बन जाएगा। कॉमन सी बात है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर आपका कि किसका पैसिव नहीं बन सकता, क्योंकि पता होना चाहिए भाई। लिख के दे दे और बोलो पैसिव बनाओ, आप बना रहे हैं उसको, आगे पीछे किए जा रहे हैं लंदन को, तो फिर लंदन हो जाएगा सब। ठीक है, आपके सामने एक सेंटेंस हो रहा है, द फूड स्मेल्स ऑफुल। इसका जरा एक बार आप आगे पीछे करके बताइए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा। कुछ हो पा रहा है? इसका भी जरा चेक करना एक बार। द फूड स्मेल्स ऑफुल, वर्ब तो लिखी हुई है, क्या इसका पैसिव बन सकता है? इस वाली वर्ब का नहीं बन सकता। कारण? क्या कारण है? क्योंकि इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि आपको पता है वर्ब के बाद जब कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये ऑफुल क्या है? ऑफुल का मतलब होता है खराब। ये ऑफुल क्या है? आप देखिए, ऑफुल किसे कह रहे हैं? फूड को। फूड क्या है? नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ऑफुल तो एडजेक्टिव है, मतलब यहाँ तो नाउन प्रोनाउन नहीं है। नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर पैसिव कैसे बनाओगे? बताओ, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो सर ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या ये भी इंट्रांजिटिव है? नहीं। ध्यान आ रहा है? कुछ लिंकिंग वर्ब पढ़ाया था मैंने आपको, नहीं ध्यान आ रहा? कोई बात नहीं। वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब। ध्यान करो, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एक्शन को ना बता के बस स्टेट बताती हैं। ऐसी वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और याद है आपको, लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता था, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता था। कुछ याद हो तो जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, तो फिर पैसिव कैसे बनाओगे? सर लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी थी? याद दिला दो एक बार। लो मैं याद दिला देता हूँ। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। बिकम है, रिमेन है, टेस्ट है, स्मेल, सीम, अपीयर, एटसेट्रा, ये सब लिंकिंग वर्ब है। इनके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं होते, इनके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं। और मैंने कहा था अगर आपको पहचान नहीं आता कि पहचानने में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है या नहीं है, तो याद करो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में हमेशा इक्वल टू का साइन होता है। अगर कभी भी वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखा है तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में हमेशा इक्वल टू का साइन होगा। वो सेम पर्सन के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मान लो वर्ब लिखी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी इक्वल टू में नहीं होते, मतलब सब्जेक्ट अलग चीज होती है, ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है, तो आपको पहचान में भी आ जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इसी सेंटेंस को देखो, द फूड स्मेल्स ऑफुल। ऑफुल किसे कह रहे हैं? फूड को। फूड क्या है? ऑफुल है, बुरा है। एक ही चीज की बात हो रही है। और दूसरा ये एडजेक्टिव भी हमने यहाँ पे देखा, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। इसका भी पैसिव नहीं बन सकता। लॉजिक पता होना चाहिए। ये तो पता नहीं बन सकता, लेकिन क्यों नहीं बन सकता? लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, क्या बन सकता है? इसका नहीं बन सकता, क्योंकि बी की फॉर्म है। ये बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है। बी की फॉर्म जब कभी भी मेन वर्ब का काम करती है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होते बेटा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं। और वैसे भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ चेक करो। ब्यूटीफुल कह रहे हैं शी को, शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो नाउन प्रोनाउन नहीं होता क्या? अरे बोलो हाँ, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इक्वल टू का साइन भी है। शी कौन है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल कौन है? शी है। तो इसका भी पैसिव नहीं बन सकता। अच्छा, मैंने बोला शी इज अ टीचर, क्या इसका बन सकता है? शी इज अ टीचर, इसका पैसिव बन सकता है? नहीं बन सकता। अरे बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है बेटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, भले ही ये नाउन हो।
लेकिन है तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ना। कहीं ये मत सोचना कि वर्ब के बाद सर नाउन आ गया अब तो ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है भाई। देखो शी कौन है, टीचर, टीचर कौन है, शी। तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद कभी ऑब्जेक्ट होते ही नहीं बचे। यू लुक नाइस, लिंकिंग वर्ब की लिस्ट दिखाई ना मैंने आपको। बी, बिकम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, लुक भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए आप। यस और नो। तो यू लुक नाइस इसका भी नहीं बन सकता पैसिव, इस वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता। क्या मेरा पॉइंट सबको समझ में आया? जैसे दो एग्जांपल आपके सामने है जिसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, कब आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो देखो, क्या बिकेम और मैरिड दोनों वर्ब हैं? क्या इनमें से, हाँ वर्ब है, इनमें से किसका पैसिव बन सकता है और किसका नहीं? बताओ भाई। ऊपर वाले का नहीं बन सकता, नीचे वाले का बन सकता है। वो इसीलिए क्योंकि ऊपर वाले में जो राइटर है भले ही नाउन हो लेकिन ये एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, और भले ही ये भी नाउन हो लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। कैसे? देख लो, ही कौन है? राइटर। और राइटर कौन है? ही। क्योंकि वो राइटर बना ना, एक ही इंसान है, लेकिन उसने शादी की राइटर से, यहाँ अलग अलग है, देखो इक्वल टू नहीं है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ऊपर वाला सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। कहने का मतलब नीचे वाले का मैं पैसिव बना सकता हूँ, राइटर को इधर लेके जा सकता हूँ और ही को बाय के साथ उधर लेके जा सकता हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होती हैं। अगर मैं ही बिकेम राइटर बोल दूँ ना, उसका बनाने लग रहे हैं भाई पैसिव, लोग बना रहे हैं जबकि बनता ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, आपने समझ ली हैं। अब हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा एक चीज़ और, अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट को हम बाय के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो कभी कभी प्रोनाउंस आ जाते हैं उसमें। तो अगर किसी सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको पता है ना, आई बनेगा मी में, वी बनेगा अस में, ये सुनो। ऐसे ही किसी अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो, कोई प्रोनाउन है तो मी आई में चला जाएगा। तो प्रोनाउंस आपको पता होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। आई, मी, वी, अस दोनों प्रोनाउन, इंग्लिश लैंग्वेज में दो प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, यू और इट का। तो यू का सब्जेक्ट भी यही है, ऑब्जेक्ट भी यही है, ऐसे इट का भी, ही, हिम, शी, हर और दे, देम, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। फंडामेंटल्स तो हमने बहुत पढ़ लिए, अब बात करते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सर सारी बातें समझ में आ गई, किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, कैसे आगे करना है कैसे पीछे करना है, किसमें क्या होगा, सब जान लिया। अब हमें बताओ कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। ये बहुत आसान बात है, इसके बाद और धीरे धीरे एडवांस बातें आएंगी, लेकिन पहले इसको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये प्रीमाइसेस है पूरे चैप्टर का। सीखें इसे, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बेसिकली हमने बनाना कैसे है, ठीक है। तो उस बात को समझने के लिए आपको कुछ रूल्स को देखना पड़ेगा, और रूल्स बेसिकली आपको याद ही करने होंगे, रटने होंगे, लेकिन स्टिल मैं आपको एक लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ जिसके थ्रू आपको रटना नहीं पड़ेगा। मतलब रटना तो पड़ेगा, काम आपका आसान हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं, पहले एक काम कीजिए, आप रूल्स की तरफ नज़र डालिए, ये रूल्स आप देख लीजिए। दूसरा, मैं आगे पीछे करना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। मतलब ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये चीज़ वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है ना कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव में बाय के साथ ऑब्जेक्ट बनता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं ये चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस वर्ब को चेंज करना सिखा रहा हूँ कि एक्टिव की वर्ब को पैसिव की वर्ब में कैसे चेंज करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, हम बस उसको सीख रहे हैं। तो उसके लिए आपको टेंस आने चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ऐसे ही आगे भी सारे हैं। पहला पॉइंट तो ये कि इनका पैसिव बनता कैसे है, तो बगल में ये पैसिव लिखे हुए हैं सबके, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पहले तो खुद से नज़र डाल लीजिए, इसको भी और इसको भी एक बार खुद से नज़र डाल लीजिए। उसके बाद अब मैं आपको लॉजिक सिखाने की कोशिश करता हूँ कि इनको याद कैसे करना है। सबसे पहली बात, आपको पता है कि जब कभी भी एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव में कभी भी वर्ब जाएगी तो वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या ये बात हम लोग जानते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप बस ये जान लीजिए कि जब कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंसेज में कोई बदलाव नहीं होता है। टेंसेज में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब जो टेंस एक्टिव वॉइस में लिखा होता है वही टेंस पैसिव वॉइस में होता है, बस ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस है। टेंस वही होता है, जो टेंस यहाँ पे है वही टेंस यहाँ पे रहता है। टेंस कभी नहीं बदलता है, टेंस हमेशा नरेशन में बदलते हैं, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। सर टेंस कभी नहीं बदलता, इस चीज़ से क्या आपका मतलब है? चलिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले पॉइंट से सीखो, सेकंड वाले पॉइंट से पहले। क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है? इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी? हाँ जी सर। अगर यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है एक्टिव में, तो पैसिव में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा सर टेंसेस तो बदलते नहीं है। हाँ जी सर, इधर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होना चाहिए, और वो किस में होना चाहिए? पैसिव में। लेकिन आपको पता है पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज़ करते हैं। अब पहले तो आपने थर्ड फॉर्म को ही यूज़ किया जो कि मैंडेटरी है, अब आपको बी की फॉर्म यूज़ करनी कि भाई यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म आएगी। तो मैंने कहा जो टेंस यहाँ पे है वही टेंस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इज एम आर आई एन जी है, देखो यहाँ पे भी इज एम आर के साथ आई एन जी वाली बी की फॉर्म लगा दी हमने।
अगर हमें डिसाइड करना है पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, बस आप ये देख लो थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है और बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बी की वही फॉर्म आएगी जो फॉर्म इस साइड है। इतना आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। आप एक काम करो, इसको देखो, चलो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट इसका पैसिव बनाना है ना, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, ये तो मैंडेटरी ही है, साथ में बी की फॉर्म चाहिए थी। अब बी की कौन सी फॉर्म, जब यहाँ पे हैज़ हैव थर्ड फॉर्म है तो देखो यहाँ पे भी हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही तो है, बी की थर्ड फॉर्म लगा दी। जो टेंस यहाँ पे वही टेंस वहाँ पे। देखो जनरली बचपन में कहा जाता है कि इसका पैसिव नहीं बनता, लेकिन इसका भी पैसिव बनता है कि हैज़ हैव के बाद बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका भी पैसिव बनता है। और कैसे बनता है देखो, पैसिव बनाने के लिए हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, ये चीज़ मैंडेटरी है। हाँ जी सर, तो थर्ड फॉर्म तो आ ही गई, अब बी की कौन सी फॉर्म लगाऊं, तो जो टेंस यहाँ पे है हैज़ हैव बीन आईएनजी, हैज़ हैव बीन और बी की आईएनजी वाली फॉर्म। अरे बोलो हाँ। अच्छा चलो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, इसको भी कर देता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बी की सारी फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या मैं साइड में कहीं पे लिख दूँ, साइड में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। आपकी इज़ नहीं, बी एम और आर ये फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज सेकेंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, बीइंग फोर्थ फॉर्म है और इज़ फिफ्थ फॉर्म है। आपको पता है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड फॉर्म में वर्ब भी आता है। बचपन में पढ़ते नहीं कि बी वॉज बीन, टीचर हटवाया करता था, बी वॉज बीन, ऐसे बीन बजवाया करता था, लेकिन आपको याद होगी। हाँ, अब आप देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का बेटा हमने पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हमको पता है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए होता है, बोलो हाँ। तो थर्ड फॉर्म तो आ ही गया, मैंडेटरी है। अब बी की कौन सी फॉर्म आएगी, जो टेंस इधर है वही टेंस इधर आएगा। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी बी की सेकंड फॉर्म चाहिए, और आप देखो ऊपर वॉज और वर बी की सेकंड फॉर्म होती है। सिमिलरली आप इसको देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बोलो हाँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, बस पैसिव में थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म होता है या फिफ्थ फॉर्म होता है, आप लोग जानते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे भी बी की कौन सी फॉर्म आएगी, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी। देखो एम आर और इज या तो फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है, यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आप आगे भी चल के एक बार देख सकते हैं, सब पे नज़र डाल लीजिए कि किसका पैसिव कैसे बनेगा। अभी मैं आपसे क्वेश्चन बनवाऊंगा बेसिक वाले, पहले बेसिक ही बनवाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल पे चलिए। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स को फटाफट से एक बार नज़र डाल लो, इसको भी और इसको भी। और अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप लेकिन देख पा रहे हैं कि इस वाले टेंस का हमारा पैसिव वॉइस नहीं है, आप नोट कर पा रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो टेंस होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, बेसिकली टाइम पे ज़्यादा फोकस करता है, एक्शन पे फोकस नहीं करता है। सर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, टाइम पे फोकस करता है, एक्शन पे नहीं करता है, मतलब वर्ब पे नहीं करता है। और वॉइस किसका बनता है, वर्ब का ही तो बनता है। इसलिए जब वर्ब पे फोकस ही नहीं करता तो नो पैसिव है। लेकिन इतना डिटेल लॉजिक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद कर लो नो पैसिव। चलो भाई, अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने सब पे नज़र डाल ली होगी, जो टेंस एक्टिव में वही टेंस पैसिव में। हाँ, बॉयज़ लव्स एनिमल, चलो फटाफट से बनाना शुरू कर दो। तो आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए एनिमल्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने के लिए इज एम आर की ज़रूरत होती है। तो आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल है ना, अब यहाँ पे जो आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर वर्ब आएगी, आगे आर आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है लव्ड, और बाय के साथ जो बॉयज़ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज़। राधिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग, फटाफट से बना दीजिए, ये आपकी वर्ब है। तो अ सॉन्ग को हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, ऊपर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो नीचे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा। सॉन्ग सिंगुलर है तो इजी रहेगा, इसके अंदर बी की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, बीइंग आएगा। एट द सेम टाइम थर्ड फॉर्म चाहिए, सिंग सैंग संग आएगा, और सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राधिका। राधिका के डैडी जरा आना, सुना है गाना आपने ये, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, तो आपने फटाफट से देखा बेटा ये वर्ब है। द प्लेट्स को आप लोग इधर लेके आ गए, और जो ऊपर टेंस है वही नीचे रहेगा, लेकिन प्लेट्स प्लूरल है तो अब हैव यूज़ करेंगे। आगे हम लोग बीन यूज़ करेंगे, है ना, थर्ड फॉर्म है ना ऊपर, और इधर वाली थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी ही है। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय, और ही जो है वो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। यू हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, आगे लिख लो, पूरा ये अधूरा है, सिंस मॉर्निंग। जनरली कहा जाता है कि इसका पैसिव नहीं बनता है, बचपन में हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका भी पैसिव बनता है। कैसे बनता है, देखो ये वाली आपकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। अ लेटर को हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, बोलो हाँ। अब सिंगुलर है तो ऊपर हैव है तो नीचे हैज़ हो जाएगा, बीन का बीन रहेगा। अब आईएनजी वाली फॉर्म है तो बी की आईएनजी वाली फॉर्म बन जाएगी, और थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी होता है। रूल्स आपने याद भी कर लिए होंगे और लॉजिक्स भी लगा के देख लिया होगा। अ लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय यू, और आगे क्या रहेगा, सिंस मॉर्निंग। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। ही स्टोल माई बुक, तो सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, तो माई बुक को हम लोग यहाँ पे लेके आ गए,
और सेकंड फॉर्म चेंज होता है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, तो स्टोलन आएगा, स्टील स्टोल स्टोलन, और बाय के साथ जो ही है वो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। यस और नो? चलो फटाफट से इसका बनाओ। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, तो बेटा ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अ नॉइज़ को आप लोग यहाँ पे लेके आ गए भाग भाग के, तो फिर नॉइज़ सिंगुलर है तो वॉज आएगा, ऊपर मेकिंग है तो बी की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी होता ही है तो मेड आएगा। अ नॉइज़ वॉज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या वो वाले लॉजिक्स लगा रहे हो? अगर भूल भी जाओगे ना रूल तब भी याद आ जाएगा। सर ने कहा था कि जो टेंस ऊपर है वही टेंस नीचे रहेगा बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। देख लो ना कि थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है, लगा दिया, वॉज वर आईएनजी और वॉज वर आईएनजी। मजा ले आप भूल जाओ तो बहुत आसान चीज़ है भाई, बहुत आसान। ही हैज़ रिटन अ बुक, तो इसको मैं मुँह जुबानी बोल दूँ एक बार, अगर जल्दी जल्दी करना है तो क्या बनेगा इसका, अ बुक हैज़ बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, अ बुक हैज़ बीन रिटन बाय हिम, क्लियर है। ऐसे ही द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स का बनेगा, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। क्या बनेगा, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। आपका टाइम सेव होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि आसान है, ये सारे बेसिक वाले हैं। इसका बना देता हूँ, दे विल हैव बिल्ट द हाउस का, तो आपको पता है बेटा ये वर्ब है, तो हाउस भैया जो है वो यहाँ आ जाएंगे हमारे। तो जो टेंस ऊपर है तो ऊपर टेंस है विल, उसके बाद हैव, और थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, और मैंडेटरी वाली थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। शी मस्ट हेल्प द पुअर, ये मॉडल वर्ब वाला याद आ रहा है आपको, तो द पुअर को हम यहाँ पे ले आएंगे, है ना। मॉडल वर्ब की मॉडल वर्ब रहती है, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको पता है बी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी वॉज बीन में बी, और आगे फिर थर्ड फॉर्म मैंडेटरी आएगी ही आएगी, हेल्प्ड, और बाय के साथ जो शी है वो बहना हमारी यहाँ के क्या बन जाएगी, प्यारी बहना हर बन जाएगी। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय हर। आई होप मैं सबके सही बना रहा हूँ, कहीं फ्लो में गलत ना बना दूँ, सबके सही हैं, बढ़िया ही है वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ये बनाए होंगे। तो बेसिक वाले आपने सीख लिए हैं, अब हम एक स्टेप आगे चलेंगे, अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव के। ठीक है, अभी हमने ऐसी वर्ब्स के पैसिव बनाना सीखे जो असर्टिव सेंटेंसेस में आती थी, आपने देखा ना असर्टिव सेंटेंस थे। अभी हम इंटेरोगेटिव के पैसिव बनाना सीखेंगे। आपको याद है इंटेरोगेटिव की बेसिकली दो कैटेगरीज होती थी, कौन कौन सी, एक होती थी यस नो क्वेश्चन और एक होता था WH क्वेश्चन। सर जी ये यस नो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते थे? बेटा यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते थे जिनका जवाब हम हाँ या ना से देते थे और जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते थे। यस और नो, कि जिनका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं। जैसे मैंने कहा आर यू गोइंग देयर, आपने कहा हाँ या फिर ना। मैं कहा आर यू राइटिंग अ लेटर, आपने कहा येस या फिर नो। लेकिन WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी शुरुआत WH फैमिली वाले वर्ड से होती है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हु, होम, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हिच। और कंफ्यूज मत होइएगा, ये हाउ भी इसी का ही पार्ट है, हाउ भी WH फैमिली का है। जैसे मैंने कहा आर यू राइटिंग अ लेटर, तो ये येस नो है और आर से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब वाला है। लेकिन मैंने कहा व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर, व्हाई, तो ये WH क्वेश्चन। तो दोनों के अलग अलग तरीके से पैसिव बनते हैं, हालांकि सिमिलैरिटीज भी बहुत हैं, लेकिन हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा येस नो क्वेश्चन को। चलें भाई, देख लें भाई, आ जाओ। चलो सबसे पहले बात करते हैं। अब देखो, अगर आपने असर्टिव सेंटेंस के पैसिव बनाना सीख लिए, वो जो रूल्स मैंने आपको दिखाए थे, वो वाली स्लाइड अगर आपको याद है तो आप ये भी बना लेंगे। बस वो असर्टिव था, ये इंटेरोगेटिव था, बात वही है भाई, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका इंटेरोगेटिव है, हाँ कि ना। तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES होता है और उसका पैसिव बनता है इज, एम, आर, और वर्ब की तीसरी फॉर्म तो जो आवश्यक है ही है, मैंडेटरी है, बोलो हाँ। तो आप देख लीजिए ना कि डू डज चेंज हो रहा है इज, एम, आर में। अब यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो डिपेंड होता है वो जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर। ऐसे ये वाला सब्जेक्ट बाय के साथ यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा और थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी होता ही है। बना के देख लें एक बार, आ जाओ जरा। डज शी राइट अ लेटर, तो आपको पता है डू डज चेंज होगा इज, एम, आर के अंदर। ये भी आसान है वैसे, अभी तो मुश्किल चीज़ें आएंगी, लेकिन भाई ये बेस है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, इनको सीखो पहले। तो यहाँ इज आएगा, कारण क्योंकि अ लेटर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो इज अ लेटर। अब चाहिए हमको थर्ड फॉर्म, तो राइट की ही थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, और बाय के साथ शी क्या बनता है, हर। तो इज अ लेटर रिटन बाय हर, यही बना डेफिनेटली। डू यू रीड अ बुक, तो आपने देखा डू डज है तो पहले इज, एम, आर में चेंज होगा तो इज जाएगा क्योंकि ऊपर अ बुक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ना। और थर्ड फॉर्म रीड की सेम होती है, रीड, रेड, रेड, और बाय के साथ ऑब्जेक्ट हमारा यू का सेम रहता है और एंड में प्रश्नवाचक सिन मैंडेटरी है ना।
सिन बोला मैंने, प्रश्नवाचक चिन्ह, वो साइन था ना, उसकी जगह सिन ऐसे बोल दिया। खैर, इज़ अ बुक रेड बाय यू। चलो भाई आगे, डू यू रीड बुक्स। इसमें थोड़ा मज़ा आने वाला है, कारण ये कि डू अब जाके आर में चेंज होगा। सर जी रीज़न ये बेटा यहाँ बुक्स है, ये प्लूरल है, तो आपको पता है जिस जो इस वाले वर्ड का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और आगे ये थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है, और बाय के साथ यू तो पता है ऊपर से उतर के यहाँ नीचे आ जाएगा ज़मीन पे, यहाँ है ना, आसमां से उतर के यहाँ ज़मीन पे आ जाएगा। चलें आगे। चलो भाई अगला है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव। ये सेम रहता है, बहुत आसान है। इज एम आर वॉज वर जी है यहाँ पे, तो आपको पता है इज एम आर वॉज वर इसी में ही चेंज होता है। ये चीज़ यहाँ आती है, बाय के साथ ये चीज़ यहाँ रहती है, लेकिन इसके अंदर बीइंग भी आता है, आपको याद है ना, क्योंकि जो टेंस ऊपर है वही टेंस नीचे, और थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है ना। कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुरानी चीज़ है, आप बनाने वाले तो हो। एम आई कैचिंग द थीफ, तो आपने इज एम आर को इज एम आर में ही चेंज किया, इज आएगा, कारण क्योंकि द थीफ यहाँ आएगा। अब उसके बाद बीइंग भी चाहिए इसके अंदर तो, और कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट, CAUGHT कॉट, और बाय के साथ आए क्या बन जाएगा, मी। जनरली कुछ बच्चे कैच की तीसरी फॉर्म कैश्ड करते हैं, कैश्ड नहीं होती भाई। सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस वाले शब्द की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म क्या क्या है, हमने तो बचपन में पढ़ी थी, हम तो भूल गए हैं, ज़रा आप बता दीजिए कैसे करें, आ रहा होगा माइंड पे। तो एक काम कर सकते हैं आप, इंटरनेट पे गूगल नाम की एक चीज़ होती है, आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा टॉप 200 इर्रेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लिस्ट आ जाएगी, एक बार पढ़ लेना, नज़र डाल लेना। अदरवाइज़ घर में कोई छोटा बच्चा हो, 5वीं से 10वीं क्लास तक का कोई भी बच्चा हो, तो उसकी इंग्लिश ग्रामर की बुक उठा लेना भाई, या रेन एंड मार्टिन एक बुक आती है एकेडमिक इंग्लिश, स्कूल लेवल में बड़ी यूज़ होती है, उस बुक को उठा सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे टॉप वर्ड्स जो हैं, वर्ब तीनों फॉर्म क्या होती है, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इज अ थीफ बीइंग कॉट बाय मी, वॉज शी डिसीविंग मी, क्या वो मुझे धोखा दे रही थी, तो वॉज चेंज होगा भैया वॉज में ही, है ना, कारण क्योंकि मी जो है वो आई बनेगा, वॉज आई, अब बीइंग भी आएगा, थर्ड फॉर्म DECEIVED डिसीव्ड, और बाय के साथ शी क्या बनेगा, हर बनेगा, एंड में लगाया क्वेश्चन मार्क। वॉज आई बीइंग डिसीव्ड बाय हर, वॉज शी कुकिंग फूड, बड़ा आसान है, वॉज का वॉज रहेगा, फूड यहाँ आ जाएगा, इधर हम लगाएंगे बीइंग, और इधर हम क्या करेंगे कुक्ड, और इधर बाय के साथ शी क्या बना देंगे, हर। देखो आसान है, लेकिन बना लो मेरे साथ साथ, स्किप किया ना बड़ा बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी जान की कसम है, अगर ये तुमने पार्ट स्किप कर दिया तो स्किप नहीं करना है आपने, सीख लो भाई, ज़्यादा हवा में भी नहीं आना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये बना लेंगे, लेकिन यार अब मेरे को तो पढ़ाना ही है ना भाई, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भी पढ़ो ना, मैं अकेला थोड़ी लगा रहूँगा इन चीज़ों में, आप भी लगो मेरे साथ, चलो बनाओ इसे। तो हैड, हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैसा बनता है बेटा इसका, तो ये तो यही रहता है, ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है बाय के साथ, और आपको पता है इसमें थर्ड फॉर्म है, तो फिर बी की थर्ड फॉर्म वाली फॉर्म आएगी, और ये तो मैंडेटरी होता ही है, कुछ सोचने की बात है। हैज़ ही रिटन अ बुक, तो क्या बनेगा, हैज़ तो हैज़ ही रहेगा, अ बुक यहाँ पे नीचे उतर के आएगा, इसमें बीन भी आता है, थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी ही है, और बाय के साथ ही क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क। हैज़ अ बुक बीन रिटन बाय हिम, हैज़ शी रिटन अ लव लेटर, क्या उसने एक प्रेम पत्र लिखा, तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई हैज़ तो हैज़ है, क्योंकि अ लव लेटर यहाँ पे आएगा। इस क्वेश्चन में खाली लेटर क्यों नहीं लिखा हुआ, लव लेटर क्यों लिखा हुआ है, बीन आया, और थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है, और बाय के साथ शी क्या बन जाएगी, हर बन जाएगी। हैज़ अ लव लेटर बीन रिटन बाय हर, ठीक है। अच्छा बात लव लेटर की हो ही रही है, तो एक पॉइंट है छोटा सा, पूछ लूँ क्या, पूछ लेता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि कोई प्रेमिका है, अपने प्रेमी को खत भिजवाना चाहती है, तो वो खत लिखती है और कबूतर के हाथों चिट्ठी भिजवाती है ना, या किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका को प्यार भरा संदेश भिजवाना होता है, तो वो कबूतर के हाथों भिजवाता है ना। जनरली कभी ऐसा भी हुआ होगा पास्ट में, मान लो कोई प्रेमी है, कोई आशिक है ना, सरफिरा भाई, पूरा बढ़िया संदेश उसने लिखा, और जिस प्रेमिका को दे के आना था, है ना, वो उसको ना दे के किसी और को दे के आ गया, क्योंकि कबूतर को पता रहता होगा क्या, कबूतर के पास GPS होता है कि किसी को दे के आना है, वो साइड वाले को दे आया तो है, कुतर कुतर कर रहा है वहाँ जाके, किसी और ने पढ़ लिया तो ऐसा भी होता होगा क्या पुराने टाइम पे। मतलब हम सुनते हैं ये चीज़ें, कितनी ऑकवर्ड लगती है सुन के कि ये रियलिटी है या ऐसे ही बस माइथोलॉजी बना रखी है, सुनी सुनाई कहानियाँ हैं हमारी। खैर जस्ट थॉट, आ जाइए। हैव दे प्लेड अ मैच, हैव दे प्लेड अ मैच, ये क्या है, बनाओ इसका। मैं उसी बात में ही खो गया हूँ, मैं लॉजिक लगा रहा हूँ कि कैसे देता होगा कबूतर, कैसे उसको समझाते होंगे, कैसे उसको ट्रेन करते होंगे कि इसी को दे के आना, ये मेरे वाली खैर हैव दे प्लेड अ मैच, बस सीरियस नोट पे। तो बेटा हैव जो है वो हैज़ में चेंज होगा, येस और नो,
हाँ कि ना। ऊपर से मैच आपका यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है ना, तब हमने हैज़ में चेंज किया। बीन आएगा यहाँ पे और हैज़ अ मैच बीन, और फिर क्या करें यहाँ पे प्लेड आएगा और बाय के साथ आपका दे जो है वो देम बनेगा। बोल दो हाँ, कह दो ना हाँ, ये सेम है। हैज़ ही क्रॉस द रिवर, तो मैं इसको मुँह जुबानी बना देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो हैज़ द रिवर बीन क्रॉस्ड बाय हिम, एंड में क्वेश्चन मार्क, हैज़ द रिवर बीन क्रॉस्ड बाय हिम। ठीक है, अगला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव बनता है वर्ज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अरे बात एक ही है ना भाई, इंटेरोगेटिव में देखो वर्ज वर प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये यहाँ और ये बाय के साथ यहाँ कर दें एक बार इसको आगे पीछे। डिड शी फोन यू, तो शी सब्जेक्ट है, डिड फोन आपकी वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। तो पहले डिड चेंज होगा वॉज या वर में, तो हमको चाहिए यहाँ पे वर, क्योंकि यू जो है वो यहाँ आएगा। उसके बाद हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो फोन वैसे नाउन होता है लेकिन यहाँ पे वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म बना दो वर यू फोन्ड, और बाय के साथ शी को यहाँ पे ले आओ हर, वर यू फोन्ड बाय हर, ये बनेगा। ठीक है, डिड शी हेल्प हिम, तो मुझ बानी बता दूँ, नहीं पढ़ के बताता हूँ। डिड इसमें चेंज होगा वॉज में, क्योंकि हिम है ना, ही बनेगा, ही के साथ वॉज ही आता है। आगे हेल्प्ड, और शी के साथ क्या बनेगा भैया, हर, तो वॉज ही हेल्प्ड बाय हर, यही है ना, वॉज ही हेल्प्ड बाय हर। ओके कूल। मॉडल वर्ब वाला भी बड़ा आसान है, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो मॉडल रहेगा, ये यहाँ और मॉडल के साथ बी भी आता है, थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है। कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, तो मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ वर्बली आपको, कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर, यही बनेगा। कैन का कैन रहेगा, द सिचुएशन आपकी यहाँ पे आएगी, लिख देता हूँ यार। अब कैन के साथ बी भी आता है ना, मॉडल फर्स्ट फॉर्म है ना, देखो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो इधर कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा ना, और थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है। ठीक है, और बाय के साथ शी जो है वो क्या बनेगा, हर बनेगा। ठीक है, कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर। शुड ही कट द वुड, तो इसका बनेगा शुड द वुड बी कट बाय हिम, शुड द वुड बी कट बाय हिम। ठीक है, शुड द वुड बी कट बाय हिम। अब बात करते हैं WH क्वेश्चंस के में जो वर्ब्स आती हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और ये बहुत 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 आसान है, लिटरली बहुत आसान है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक सेंटेंस है, व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, अभी हमने यस नो वाले का सीखा, और इसका इतना आसान है कि जैसे आपने देखा कि बस इसमें WH वाला वर्ड और नया ऐड हो गया है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने WH वाला जो वर्ड है ना उसको ऐसे का ऐसा लिखे रहने देना है, और बच गया इतना पार्ट, और इतने पार्ट को अब आपने यस नो की तरह चेंज कर देना है। नहीं समझे, देखो यस नो वाला यही इतना ही तो होता है, हैव यू ब्रोकन द मिरर, ये यस नो ही तो है, लेकिन इसके पहले WH भी लगा दिया तो अब ये WH वाला बन गया। तो WH वाला बन गया तो वाई को तो वाई ऐसे का ऐसा उतार दिया हमने। अब इतने पार्ट को आप यस नो के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। यस नो के अकॉर्डिंग मतलब हैज़ हैव किस में चेंज होता है, हैज़ हैव में ही चेंज होता है। हैज़ आएगा क्यों, क्योंकि द मिरर नीचे आएगा, अभी तो सीख के आए, और इसके साथ बीन आता है हमको पता है, तो लो भाई बीन भी लगा दिया। थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है, लो भाई वो भी लगा दी। बाय के साथ जो यू है वो इधर आ जाएगा, लो भाई ये भी कर दिया। वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, जब कभी भी WH क्वेश्चन वाले का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस केस में जो WH क्वेश्चन है वो एज इट इज रहता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू यस नो क्वेश्चन। क्या कहा मैंने, WH क्वेश्चन को बस ऐसे एज इट इज लिख देते हैं जैसा ऊपर है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट वुड बी चेंज या विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू यस नो क्वेश्चन। एक काम करते हैं, थोड़े बहुत बना के देखते हैं तभी समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, आप पहले बनाइए फिर मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं। व्हेन विल यू रिटर्न माय पेन, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन तो ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा, और बाकी सारा पार्ट यस नो की तरह चेंज होगा। तो आपने देखा कि विल जो है बेसिकली विल का विल ही रहेगा, माय पेन आपका उतर के यहाँ पे आ जाएगा, विल माय पेन, और आपको पता है विल के साथ हम लोग बी का यूज़ करते हैं, और थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है ही। विल माई पेन बी रिटर्न बाय, और जो यू है वो आपका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, एंड में क्वेश्चन मार्क। विल माई पेन बी रिटर्न बाय यू, व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन। ठीक है, व्हेन डू यू राइट द लेटर, तो आपने देखा कि व्हेन को हमने व्हेन लिख दिया, बाकी सारे पार्ट को यस नो की तरह चेंज किया। डू डज चेंज होता है इज MR में, तो यहाँ इज आएगा क्योंकि द लेटर ऊपर से नीचे आएगा और वो सिंगुलर है, और आपको पता है कि अब आगे इज है तो फिर थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए, और बाय के साथ फिर से जो यू है वो आपका यू रहेगा, है ना। तो व्हेन का व्हेन, बाकी सारा यस नो के अकॉर्डिंग। तो व्हेन इज द लेटर रिटन बाय यू, बेसिक सा था। वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, सिमिलरली वाई को आपने एज इट इज लिख दिया, इसको यस नो की तरह चेंज करना है आपने, तो इज एम आर में ही रहता है, इज होगा क्यों, क्योंकि ऊपर अ लेटर है वो नीचे आएगा, है ना।
ये नीचे आएगा ना इज़ अ लेटर, और इसमें आपको पता है बी की आईएनजी वाली फॉर्म भी आएगी, क्योंकि जो टेंस ऊपर है वही टेंस नीचे भी मेंटेन करना है ना। और आगे फिर आप थर्ड फॉर्म करेंगे येस और नो, और बाय के साथ आपका यू का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यू, और एंड में क्वेश्चन मार्क। वाई इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो जो नेक्स्ट टाइप है ना, वो इससे डिफरेंट नहीं है, इसी से रिलेटेड है। और एक सवाल है आपके सामने, हु रोट दी रामायणा। अब ये मत बताने लग जाना कि किसने रामायण लिखी, बेसिकली इस वाले का आपने पैसिव बनाना है। लेकिन अगर आप इस वाले का पैसिव बनाने लगेंगे तो पैसिव उस तरीके से नहीं बनेगा जिस तरीके से हमने सीखा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपका WH क्वेश्चन तो है, अगर आप उसे एज इट इज़ लिख भी देंगे उसके बाद आपका यस नो टाइप नहीं बचा है, ध्यान से देखो। तो कहने का मतलब ये जो हु और हुम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, सारे इंटेरोगेटिव्स एक तरफ और हु और हुम वाले जो इंटेरोगेटिव्स होते हैं वो एक तरफ। तो जो हु और हुम वाले होते हैं इनका पैसिव अलग तरीके से बनता है, इनके अलग स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ से हमारे चैप्टर की अब शुरुआत होती है, क्योंकि अब तक तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे जो कि हमने बचपन में भी पढ़ी है। इस वाली स्टेज से, इस वाले स्टेप से जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। उन सारे पॉइंट्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो अब तक हमने पढ़े हैं, वो बेस था, और वही बेस अब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट्स में यूज होगा। तो क्या आप तैयार हैं, रेडी हैं? तो यहाँ से लेकर इसके बाद इस वाले पॉइंट से लेकर आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। इस वाले पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और PDF तो मैंने कहा जैसा कि आपको मिलेगी नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मुलाकात करते हैं। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कब आएगा आपका नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, टेक केयर।